जीवन में नकारने की भावना नहीं, स्वीकारने की भावना से जिए। ये प्रसन्नता है, प्रसन्नता की ये सब सोपान है। प्रसन्न रहना है, प्रशंसा का करने का स्वभाव लाएं अपने अंदर, नकारे नहीं, स्वीकारें। यदि आपको जीवन में प्रसन्न रहना है तो अच्छा, बात कल भी आई थी, बात आज भी आई थी, दरिद्रता धन से होती ही नहीं है। एक बार एक छोटा सा बालक सिग्नल पर खड़ा हुआ था। एक बड़ी महंगी कार ऑडी आई और सिग्नल पर रुक गई। स्वभाव का दर्शन कीजिएगा। इस छोटी सी है तो बात बहुत छोटी, लेकिन है बहुत बड़ी। खड़ी हो गई। वो बालक बड़े ध्यान से, बड़े प्रसन्न चित्त मन से गाड़ी को देखने लगा और उसका जो चालक था उसके अंदर अभिमान आया और ये हुआ कि ये देख रहा है, चलो इसको घुमाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके अंदर तो कुछ भरा था, उसको उस बालक को बताना था। आया, बैठा, कहा गाड़ी अच्छी लगी? हाँ भैया गाड़ी आपकी बहुत अच्छी है। तो क्या घूमोगे? हाँ भैया। तो कहा हो बैठो, बिठाया, घूमो। गाड़ी लेकर आगे बढ़ा तो गाड़ी देख रहा था अंदर से बालक। कहा गाड़ी बहुत अच्छी लग रही है? कहा हाँ भैया गाड़ी तो बहुत अच्छी है। तुम्हें पता है कितने की है? कहा नहीं भैया, लेकिन महंगी बहुत होगी। हाँ लाखों रुपए की है ये। हाँ भैया लग ही रहा है, बहुत महंगी गाड़ी है भैया। और तुम ये सोच रहे होगे कि मेरे पास भी आ जाए, लेकिन तुमको पता है ये गाड़ी हमें कैसे मिली है? तो कहा नहीं भैया। तो कहा ये हमारे बड़े भैया ने हमें गिफ्ट दी है। हमारे बड़े भैया ने हमको गिफ्ट दिया, उपहार में दिया। कहा अच्छा, बहुत अच्छी बात है भैया। तुम ये सोच रहे होगे कि मेरा भी बड़ा भाई, काश मेरा भी ऐसा कोई बड़ा भाई होता जो मुझे उपहार में ऐसा गिफ्ट देता। क्या सुंदर मार्मिक बात बच्चे ने कही, सीखने योग्य। कि नहीं भैया, मैं ये नहीं सोच रहा हूं कि मेरा बड़ा भाई कोई ऐसा हो जो मुझे उपहार दे। मैं तो ये सोच रहा हूं कि कब मैं परिश्रम करके अपने छोटे भाई को ये गाड़ी उपहार दूं। ये है देने की प्रवृत्ति। बड़ी छोटी कहानी है, लेकिन बड़ी मार्मिक, हृदयस्पर्शी कहानी लगी मुझको ये। मैं ये सोच रहा हूं कि मैं परिश्रम कर कर कैसे अपने छोटे भाई को ये गाड़ी उपहार स्वरूप दूं। इसे कहते हैं देने की प्रवृत्ति। और इसी के ठीक विपरीत बाबा उत्तरकांड में क्या कहते हैं? पर संपदा विनाश न साही, पर संपदा विनाश न साही, जिमि शशि हति हिम उपल बिलाही, जिमि शशि हति हिमे उपल बिलाही। पर संपदा, किसी किसी का स्वभाव होता है कि वो चेष्टा ही, जीवन ही इसीलिए जीता है कि हम उस व्यक्ति का कैसे नुकसान कर सकें, उसकी संपदा में कैसे जो उसको प्रगति हो रही है हम कैसे उसको रोक पाएं। और जो इस स्वभाव के लोग होते हैं उनको दरिद्र कहा गया है, उनको अवसादग्रस्त कहा गया है। देना चंदन की भांति है, देना चंदन की भांति है। ये सब प्रसन्नता के, धर्म का आपने चिंतन कर लिया। धर्म क्या है? वर्तमान में जीना, वर्तमान में सुव्यवस्थित होकर ईश्वरीय सत्ता की अनुभूति करते जीना ही धर्म है।
प्रसन्नता देने से आती है। देना क्या? देना चंदन है। कैसा चंदन? जिस प्रकार आप चंदन लेप कर कर दूसरे के मस्तक पर लगाते हैं तो बिना चाहे आपकी उंगली सुगंधित होती है। उसका तो मस्तक सुगंधित होता ही है, परंतु बिना चाहे आपकी उंगली सुगंधित होने लगती है। देने की भावना नकारने की बजाय स्वीकारें। और जब आप देते हैं तो दीनानाथ, जो सबके नाथ हैं, सबको देने वाले हैं, वो आपको देते हैं। अब आपको संबंध किससे रखना है? दीनानाथ से रखना है कि जीव से रखना है? ये आप निश्चित करें। जब आप देंगे तो आपका संबंध दीनानाथ से होगा, आपके हृदय में दीनानाथ होंगे। क्यों? कि परमार्थ के कारण साधुन धरा शरीर। और साधु क्या? कल बात आई थी, नाम से बड़ा है नाम राम की कथा, और राम की कथा से भी बड़ा है साधु, संत, भगवंत। ना साधु की कोई उम्र होती है, ना साधु का कोई वेश होता है, ना साधु का कोई रूप होता है। शिक्षा आप किसी से भी प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन समस्या ये है, असल एवं बनावटी की घालमेल में सुपात्र खो जाता है। कभी कभी हम ऐसा बनते हैं कि जो हम होते नहीं, और कभी कभी हम दिखाते हैं कि हम बहुत सरल हैं, तो हम सरल भी नहीं हैं, और हम बनावटी जो बनना चाह रहे हैं वो है नहीं। तो उसमें क्या होगा कि हमारी, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं ओरिजिनल आइडेंटिटी, हाइड हो जाती है, छिप जाती है। हम जो हैं सो हैं, हमारी जैसी परिस्थिति है वैसी है, हमारे पास जैसी व्यवस्था है वो है, हमें स्वीकार करना है। और किसे स्वीकार करते? इसी भाव से स्वीकार करते रहना है। क्यों? क्योंकि जब हम असल और बनावटी के चक्कर में आ जाते हैं तो हम परिश्रम से चूक जाते हैं। हमारे जीवन का जो लक्ष्य है वो चूक जाता है। और सफलता ये एक दिन का कार्यक्रम नहीं है, ये वर्षों का निवेश है। हम वर्षों सतत परिश्रम का निवेश का नाम है सफलता। सतत परिश्रम के निवेश का नाम है सफलता। कोई भी व्यक्ति यदि सफल है, क्योंकि सफलता और अस्थायीता ये भी दोनों अलग चीज है। धन कमाना और धन कमाकर उसको पचाकर ऐश्वर्य पचाना और ऐश्वर्य कमाना, ये दोनों विलग वस्तु है। कमा तो कोई भी सकता है। आए दिन आप देखते हैं कौन सा फ्रॉड, 1 का 2, 2 का 4। और ये हमारी कल बात आई थी, हम अपेक्षाएं रखें लेकिन लालची ना हो, और ये जो हम लालच में पड़ जाते हैं तो हम ठग का शिकार बन जाते हैं, और फिर हम सिर धुन पछताए वाली स्थिति हो जाती है। और जब सिर धुन पछताते हैं तो हम किसी और को नहीं कोसते हैं। और क्या होता है? यही सब अवसाद के प्रथम पड़ाव हैं। अवसादग्रस्त होते हैं, भगवान को कोसते हैं, अरे भगवान ये क्या कर दिया। और जब हम 2 का 4 करते हैं तब भगवान को नहीं कोसते। किसी को ठगते हैं तो हम भगवान को नहीं कोसते उस समय। ये लालच हमारे विनाश का कारण बनती है, हमारे अंदर विकार लाती है, हमें अवसादग्रस्त करती है। और अवसादग्रस्त व्यक्ति बस जीवन अपना जी रहा है, क्योंकि सबसे गंभीर बीमारी हो गई है अवसाद। किसी भी परिप्रेक्ष्य में आप देख लें, ना तो वो वर्तमान जी पाता है, ना तो वो भूत, ना भविष्य। उसके लिए तो बस जीवन कट रहा है।
और अवसाद फिर बात आती है, प्रायः आज के समय में बड़े घरों में ही देखने को मिलता है, क्योंकि अवसाद का कारण है अध्यात्म से दूरी। बड़े लोग आना तो चाहते हैं, कथा में आना तो चाहते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि उनको वही मैंने आपको क्या बताया कि जीव अपने अंतर आत्मा की आवाज हर जीव पढ़ता है, हर जीव समझता है, लेकिन उनका अभिमान, जो उनका मिथ्या देहा अभिमान है, वो उनको लाने नहीं देता। मैं जाऊंगा, पता नहीं सोफा लगा है कि नहीं, मैं जाऊंगा मुझे कोई पूछेगा कि नहीं, और मुझे तो बुलाने नहीं आए, मैंने तो मैं क्यों। आप यही चिंतन कर लीजिए, अब यहाँ कितने घर होंगे, आप कुछ ही 2-4 दोस्त आए, और ऐसा नहीं है कि सबको सूचना नहीं है। अब यहाँ पे तो मुझे लगता है 100-150 घरों को तो 200 घरों को तो सूचना है ही, उसमें से कुछ का अपना व्यस्ततम जीवन होगा, लेकिन कुछ चाह रहे हैं आना, परंतु वो आए कैसे? वहां सोफा नहीं है, बड़ी छोटी जगह है, वहां नीचे बैठना पड़ेगा, वहां कुर्सी है, वहां बुलाया नहीं, आलोक जी ने बुलाया नहीं, माल्यार्पण होगा कि नहीं, क्या होगा क्या नहीं। और वो तो अभी बच्चे से हैं महाराज जी, जो उनकी फोटो दिख रही है, क्यों? वो मिथ्या देहा अभिमान हमको आने देता नहीं। क्यों? क्योंकि पूर्व में लदा हुआ है बहुत। तो आप आए हैं तो आप इतना तो एक दृढ़ निश्चय कर लीजिए, इतना तो मुट्ठी बांध कर ये मान लीजिए कि आप रघुनाथ जी के हैं। सब खेल दृष्टि का ही तो है। दृष्टि साफ तो हमारा आचार, हमारा व्यवहार साफ। दृष्टि दूषित, हमारा आचार व्यवहार दूषित। देखिए, जीवन एक संग्राम है, इसमें विजय प्राप्त यदि आपको करना है तो संघर्ष को आत्मसार कीजिए। अपनी हिम्मत बढ़ाइए, लड़ने की क्षमता बढ़ाइए, आपको कोई आनंद देने नहीं आएगा। ये जीवन एक संघर्ष है। आप लड़ने की, जहां पर आप चूके आप गए, सतत यहां पर युद्ध है, सतत। एक राम रावण का युद्ध तो एक बार हुआ, लेकिन एक राम रावण सतत हमारे अंदर हृदय में युद्ध कर रहे हैं। इन पर विजय आपको प्राप्त करना ही है। और ये एक दिन के राम रावण नहीं है, ये भी सतत युद्ध, क्योंकि ये भी कम नहीं है। क्योंकि हमारी जीव का स्वभाव है, हमारी साधना में अभी वो, क्योंकि देखिए बुराई को बहुत कम प्रयास, किसी की बुराई को भी बहुत कम प्रयास करना पड़ता है, बहुत तेजी से फैलती है, ये प्रकृति का स्वभाव है। लेकिन अच्छाई को सुगंधित होने में बहुत समय लगता है पांडे, अच्छाई को बढ़ाने में समय लगता है। उसी प्रकार जीवन में यदि ये जीवन संग्राम है, इसमें यदि आपने अपनी हिम्मत हारे, संघर्ष से पीछे हटे और जैसे हटे तैसे गिरे, चूके। युवान भाई बहन, विशेष आपके लिए है ये। सुबह आपका बॉस आपको चिल्लाएगा, आज क्लोजिंग है, टारगेट पूरा करने का, आपको प्रयास करना है। और प्रयास ये नहीं कि कल 1 तारीख है तो फिर आपको प्रयास शांत हो जाए, नहीं, सतत प्रयास। क्योंकि जब आप सतत प्रयास करते हैं तो क्लोजिंग में आपको बहुत प्रयास करने की आवश्यकता नहीं होती। जो वही आपको बताया कि परिश्रम का निरंतर निवेश ही सफलता है। परिश्रम का निरंतर निवेश ही सफलता को जन्म देती है। निरंतर। जब परिवार में बैठकर आप रघुनाथ जी के चरित्र का वर्णन अपने बच्चों, अपने कुटुंबियों से करेंगे
तब रघुनाथ जी के लीला के बारे में जानेंगे। हम आप अपना समय बचाने के चक्कर में आज के समय में क्या दे देते हैं अपने बच्चों को, तो सबसे बड़ा जो घर घर में विस्फोटक हो गया है वो है मोबाइल और टीवी। ये मोबाइल और टीवी क्या करता है, हमारी इच्छा शक्ति को क्षीण करता है। इसका वैज्ञानिक इफेक्ट है इसका। मोबाइल क्यों नहीं अपने पास रखना चाहिए? हम सुबह उठते ही दिन भर का कचरा, रात में वो व्हाट्सएप, वो फेसबुक, वो मैसेज, आप देखो, समय थोड़ी देर देखो, इसका भी बहुत बड़ा नशा है, बहुत गंदा नशा है, एडिक्शन जिसे कहते हैं, धीरे धीरे जाता है। जब हम सुबह पूरा कचरा अपने अंदर ले लेते हैं तो हम दिन भर सोच ही नहीं पाते कि हमको करना क्या है। विशेष करके बच्चों को मोबाइल से दूर रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि मोबाइल में अब क्या क्या आता है वो तो ठीक है ही है, क्या कहें उस पर, क्योंकि आधुनिकता की दौड़ में, इस चकाचौंध भरी दुनिया में हम अपने मूल को तो भूल गए ही हैं, इसमें तो कोई दो अब बचा ही नहीं है। परंतु यदि अभी भी कुछ बचाना है तो बच्चों को थोड़ा सा मोबाइल से दूर रखिए। क्यों युवान भाई बहन, आप भी क्यों, आपकी इच्छा शक्ति को क्षीण करता है मोबाइल, आपके अंदर आपकी इच्छा शक्ति को कमजोर करता है। और जब जीव की इच्छा शक्ति कमजोर होती है तो जीव के अंदर देखिए जितनी ऊर्जा हमारे अंदर है उतनी आपके और आपके सबके अंदर एक समान ऊर्जा का प्रवाह रघुनाथ जी ने दिया है। लेकिन उसी ऊर्जा का प्रवाह का हम उपयोग कर कर कभी हम श्रेष्ठ उद्योगपति हो जाएंगे, तो कभी हम श्रेष्ठ समाज सेवी हो जाएंगे, तो कभी हम श्रेष्ठ वक्ता हो जाएंगे, तो कभी हम श्रेष्ठ स्टूडेंट हो जाएंगे, कभी हम श्रेष्ठ गुरुजन हो जाएंगे, कभी हम श्रेष्ठ प्रेरणादायक बन जाएंगे किसी के लिए, किसी के हम प्रेरणा स्रोत हो सकते हैं। और उसी ऊर्जा को हम क्षीण कर करके कहीं दिन भर सिर्फ समय काटने लगेंगे। ज्यादा कट उस पे जाना ठीक नहीं है, बस क्योंकि सब खेल ऊर्जा के निवेश का है। आपके अंदर वो ऊर्जा निहित है, बस उसको सही दिशा देने की आवश्यकता है। हाउ टू यूटिलाइज योर लाइफ एनर्जी इनटू द डेली लाइफ। आप अपने प्रतिदिन के जीवन शैली में आप अपनी ऊर्जा को कैसे और कितनी मात्रा में निहित करते हैं। हाउ यूटिलाइज योर क्वांटिटी एंड क्वालिटी। आप कितनी मात्रा और किस क्वालिटी से आप उसको यूज करते हैं। समय 24 घंटे सबके पास था, है और रहेगा। उस मुकेश अंबानी के पास भी 24 घंटे है और शर्मा टी स्टोर के पास भी 24 घंटे है। अब आपको क्या बनना है, कैसे बनना है, आप अपने ऊर्जा का निवेश कहां और किस भाव से करते हैं, कितनी क्वालिटी और क्वांटिटी। क्योंकि बात आई थी क्वांटिटी की नहीं, क्वालिटी जीवन जिए। कोई स्वामी विवेकानंद हो जाता है, कोई दयानंद सरस्वती हो जाता है, कोई कलाम हो जाता है, कुछ भी हो सकता है। योगी और भोगी के पास भी, दोनों के पास उतनी ही ऊर्जा है। उसी ऊर्जा का उपयोग कर करके सही दिशा में कोई योग साधन कर लेता है ये, और उसी ऊर्जा को गलत दिशा में उपयोग कर करके कोई भोग को प्रधान बना लेता है अपने जीवन में। और योग और भोग बार बार आती है, ये सब संग का है। जीवन में कभी कभी हम बार बार कोई गलत काम भी करते हैं तो क्योंकि हम चतुर बहुत हैं, हम चतुर ना बने, बुद्धिमान बने। बुद्धिमान व्यक्ति और चतुर व्यक्ति में बहुत अंतर है।
हम क्या करते हैं, कोई गलत काम करता है तो हम अपने मन को समझाने के लिए हम कहते हैं कि लगता है हमारे प्रारब्ध में यही था, इसीलिए हमसे ये कार्य भगवान ने कराया। अब भगवान को भी हम लपेट लेते हैं उसमें, अपनी तथाकथित सुख की खोज के चक्कर में, तथाकथित जिसको हम सुख मानते हैं उसमें। और ये क्या है, आज जो मानवीय मूल्यों की जो दुर्गति हुई है, ये उसका प्रमाण है। जीव मानवीय मूल्यों को ताक पर रखकर जीवन जी रहा है। जीव के अंदर मनुष्यता के प्रति कृतज्ञता का भाव रह ही नहीं गया है। मनुष्य को किसी हिंसक पशु से डर नहीं है। क्यों? क्योंकि हिंसक पशु तो एक परिधि में, और हिंसक पशु भी जो जिसका शिकार करता है वो उसी का ही शिकार करता है, अन्यथा वो शिकार नहीं करता। ये पशु का स्वभाव है। लेकिन ये जो हमारे अंदर एक मानवीय मूल्यों के क्षीण हो जाने की वजह से जो एक हिंसक हम बन गए हैं अंदर से, हम तो किसी भी स्तर पर जाकर के सुख के भोगने के चक्कर में हम किसी से भी कैसा भी व्यवहार कर देते हैं। हमारे जीवन का कोई मापदंड ही नहीं है। हमारी जीवन शैली इतनी दूषित हो गई है। भैया, आज के समय में बीज में परिवर्तन करने की आवश्यकता है। जिस प्रकार पेड़ को आप काटते हैं, छांटते हैं उसकी शाखाओं को, तब वही पुनः वही शाखा आती है। परंतु अब वो समय नहीं है लाला, अब वो समय नहीं है। अब तो बीज में जब तक परिवर्तन नहीं होगा, जब तक नया वृक्ष नहीं आएगा, तब तक कल्याण होने वाला नहीं है। क्योंकि बीज दूषित हो गया है। बीज दूषित हो गया है। हम कितना भी कटाई छटाई कर लें पेड़ की, जो संस्कार पेड़ का है वही शाखा निकलेगी उसमें। क्योंकि बुजुर्ग तो है नहीं, बुजुर्ग घर में नहीं, अनाथालय की शोभा बढ़ा रहे हैं, तो संस्कार देगा कौन? बच्चा आपका अमेरिका में पढ़ रहा है, न्यूजीलैंड में पढ़ रहा है, कहां पढ़ रहा है? आप स्वयं कहां से पढ़ करके आए हैं? क्यों? पढ़ने जाएं, शिक्षा ग्रहण करने जाएं। क्योंकि वहां पर रहकर भी यहां की संस्कृति को लोग प्रधानता देते हैं। आप हमारे अनेक मित्र हैं, आप उनको यहाँ के भजन के बारे में पूछेंगे तो बताएंगे, परंतु दुर्भाग्य क्यों? क्योंकि वही बताया, असल और बनावटी के घालमेल में सुपात्र खो गया है। हमारा जो हम हैं वो हम रह कहां गए? क्योंकि हम जो हैं वो होना नहीं चाहते, और जो हम हैं नहीं वो होना चाहते हैं। वो संभव नहीं है। तो परिवर्तन करने की आवश्यकता बीज में है। और परिवर्तन प्रकृति का नियम है। वो चाहे भौतिक परिवर्तन हो, चाहे राजनीतिक परिवर्तन हो, चाहे बौद्धिक परिवर्तन हो, चाहे मानसिक परिवर्तन हो, और चाहे प्राकृतिक परिवर्तन हो। ये परिवर्तन संसार का नियम है। और परिवर्तन आएगा कहां से? जब हम परिवर्तन के लिए प्रयास करेंगे। शरीर को तो खूब हष्ट पुष्ट भोजन हम देते हैं, पनीर और जो भी हमारे तथाकथित डाइटिशियन कहते हैं, लेकिन कभी हमने विचार किया कि जिससे ये शरीर है, अन्यथा ये शरीर माटी हो जाएगा। जिस आत्मा से ये शरीर है, जो शरीर के अस्तित्व का मूल है,
हमने क्या उसके पोषण के लिए कभी सोचा, क्या कभी प्रयास किया, क्या उसके पोषण के लिए, उसके सिंचन के लिए उसमें खाद इत्यादि डाला, राम नाम रूपी खाद, कृष्ण नाम रूपी रस से उसका सिंचन किया, क्या आत्मचिंतन रूपी भाव रूपी पृथ्वी तैयार की अपने हृदय में कि नहीं? क्योंकि जब भाव रूपी पृथ्वी पर ही वो पुष्प, वो वृक्ष प्रस्फुटित होता है और वो कहीं और नहीं है। जैसे आप कोई चीज प्राप्त करना है तो आप सोचेंगे कि हम पहले सोचेंगे कि हमको क्या प्राप्त होगी, या हम जोगी योगी बनेंगे, महात्मा बनेंगे, संत बनेंगे। तो ये विचार करते 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 आपका जीवन निकल जाएगा, अंत में बनने वाले आप कुछ है नहीं। क्यों? क्योंकि वो योगी, वो महात्मा, वो श्रेष्ठत्व कहीं और नहीं, वो ऑलरेडी आपके अंतस चेतना में वो बीज है। बस जिस प्रकार बीज को समय समय पर खाद पानी पुष्प जल खाद देते रहना है और वो धीरे 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 स्वतः ही बढ़ता है। आप खेती करते हैं, आप बीज डालने के बाद उसमें बस सिंचन कर दिए, खाद डाल दिए, डेली उस पर बैठे थोड़ी ना रहते हैं, वो स्वतः अपने आप फसल तैयार हो जाती है। उसी प्रकार जब हमारे अंतस्थ चेतना में, अंतरात्मा में वो मनुष्यता का बीज पड़ा हुआ है, बस दंभ और पाखंड के रूप के चक्कर में वो पाषाण हो गया है। बस उसको द्रवित करने की आवश्यकता है, और द्रवित वो किसी और से नहीं होगा, भगवान के भजन के अलावा और उसको द्रवित करने की क्षमता किसी में नहीं है।